नंबर 8, डोंट राइट, लिखना नहीं है आपको अभी, पहले समझिए। क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप नंबर लाइन को देखेंगे तो नंबर लाइन पे -3 देन -2 ऐसे तो मार्क होता है, तो इसके बीच में 5 रेशनल नंबर तो आपको नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम -3 और -2 को फ्रैक्शन पार्ट में लिख लेंगे। तो अगर आप फ्रैक्शन पार्ट में लिखोगे तो -3 को आप -3/1 लिख सकते हैं एंड -2 को -2/1 लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपको यहाँ पे कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5। सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, you have to find 5 rational number between -3 and -2। तो आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप 5 + 1 कर लीजिए। 5 + 1 कितना होता है? 6 होता है। तो जो भी 6 है, जैसे 6 आया, 5 + 1 6, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई करना है। -3/1 को हमने 6/6 से मल्टीप्लाई किया। 6/6 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। सपोज आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते, देन 6 + 1 7, तो आपको यहाँ पे 7/7 से मल्टीप्लाई करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अगर आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, देन 4 + 1 5, तब आपको यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई करना था। क्लियर हो गया? हमने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। क्लियर? देन -3/1 मल्टीप्लाइड बाय 6/6, देन वी विल गेट -18/6। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, then 6 multiply -3 is -18 and 6 multiply 1 gives 6. Clear? सेम सेकेंड नंबर था आपका -2/1, तो -2/1 को भी हमने 6/6 से मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट -12/6। क्लियर? अब आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, तो आप -18/6 और -12/6 इसके बीच में से कोई भी 5 नंबर्स ले सकते हैं। देन 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2 आर, अब -18/6 और -12/6 इसके बीच के नंबर क्या होंगे? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6। क्लियर? तो हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए, -18/6 के पहले क्या आएगा? -17/6, देन -16/6, -15/6, -14/6 and -13/6. These are the 5 rational number between -3 and -2. अब यहाँ पे जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो -16/6 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। क्लियर? 2 8s are 16 and 2 3s are 6. ऐसे ही 3 5s are next number, 3 5s are 15 and 3 2s are 6. 2 7s are 14 and 2 3s are 6. जो भी सिंपलेस्ट में हुए, हमने उनको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर लिए, और सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास 5 रेशनल नंबर आ गए बिटवीन -3 and -2. These are the numbers: -17/6, -8/3, -5/2 and -7/3 and -13/6. Clear? Note down this question in your classwork copy. Classwork copy में note कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 and 9 are same. So question number 9 do in your homework copy. Mark the question. Question number 9 is your homework.
Yes, done. Question number 8. If you have done question number 8, then note down question number 10. 9 is your homework. 8 and 9 are same. After question number 8, note down question number 10. Question number 10. Yes, question number 10. Find 5 rational numbers between -3/5 and -1/2. अब आपको -3/5 एंड -1/2 इसके बीच के कोई भी 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऑलरेडी है, बट देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे. और डिनोमिनेटर सेम कैसे होते हैं सबको पता है. हमने अनलाइक फ्रैक्शन में जैसे किया था, सेम वही प्रोसीजर है आपका. आपको दोनों के एलसीएम लेने होंगे 2 and 5 के. इसके डिनोमिनेटर से 5 and 2. देन एलसीएम ऑफ 5 and 2 is 10. क्लियर? अब आपको -3/5. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, इस 5 डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है. एलसीएम 10 था आपका, तो 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? We have to multiply its numerator and denominator by 2/2. So -3/5 multiplied by 2/2. Then we will get -6/10. Same as the second fraction is -1/2. और डिनोमिनेटर को आपको किसके इक्वल करना है? एलसीएम के इक्वल, 10 के इक्वल. देन we have to multiply by 5/5. Then -1/2 multiplied by 5/5. Clear? Then we will get -5/10. अब आपको -6/10 और 5/10 इसके बीच के कोई भी 5 रेशनल नंबर बताने हैं. ठीक है? अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है डिफरेंस. तब आपको क्या करना होगा? फिर इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर इनका डिफरेंस 1 आता है तो आपको 6/6 से मल्टीप्लाई करना ही होगा. और 6/6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे. देन 5 + 1 = 6. नाउ वी मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6/6. -6/10 एंड -5/10 दोनों को आपको 6/6 से मल्टीप्लाई करना है. देन -6/10 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 वी विल गेट 36/60 and -5/10 multiplied by 6/6. Then we will get -30/60. अब आपको 36 -36/60 और -30/60 इसके बीच में से कोई भी 5 रेशनल नंबर्स ले लेने हैं. देन 5 रेशनल नंबर्स आर -35/60, -34/60, -33/60, -32/60 एंड -31/60. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर?
Question number 10. Yes, note down in your copy. Question number 10. Yes, note down in your copy. Question number 10. Yes, note down fast. Yes, done. Question number 8 and question number 10. Question number 8 and question number 10. Both the question do in your classwork copy. And question number 9 is your homework. Yes, can I close? Yes. Have you done both the questions? Write in chat box yes or no. Have you done both the question? Write in your chat box. Any query? Any problem in question number 8 and 10? All you have done? Okay. Any problem? समझ में आ गए आपको दोनों questions? Yes. समझ में आ गए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10? आगे 5 मिनट बाद इसमें 11 मेरी यस मैम। रिस्पांस यस और नो? यस मैम। क्लियर हो गए क्वेश्चन आपको दोनों? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं आप लोग? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क. ओके मैम। एक्सरसाइज 4B इज कंप्लीटेड. मैम यस. मैम मेरी मीटिंग है ना एंड हो गई थी इससे पहले जब आपका पीरियड था, तो आप एक बार है ना 4B के 1st से लेकर 7th तक क्वेश्चन दोबारा दिखा दो मैम। असेंडिंग दिखा दो मैम। मेरी भी एंड हो गई थी। असेंडिंग डिसेंडिंग मेरी भी एंड हो गई थी। असेंडिंग एंड मेरी भी एंड हो गई थी। तो बट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ना मैम। प्रीवियस क्लास ही तो छूट गई थी, एंड में 5 मिनट में डिस्कनेक्टेड हो गई थी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है. वेट.
Yes, exercise 4th B. Question number 1 to 7. Please take a screenshot. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. It included 5 pages. 5 पेज हैं इसमें. This question number 3. It is based on comparison of rational number. कि आपको रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करने हैं. और जैसे हम फ्रैक्शन को कंपेयर करते थे बस वैसे ही करना है. बस आपको इसमें साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव. क्लियर? Question number 3. Have you taken? Next, question number 5. Question number 5. Arrange the following rational number in ascending order. You all know very well how we arrange in ascending order and descending order. टेक ए स्क्रीनशॉट. इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नोट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको. Yes, have you taken? 5 pages is there. Yes, all you have taken? All you have taken? Right, yes or no? Okay. Yes, any problem till exercise 4th B?
एक्सरसाइज No, 4 तक आपको कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर? यस मैम। रिस्पॉन्स करिए, सब लोग बोलिए एक्सरसाइज 4 तक कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर? यस मैम। Okay, shall we start exercise 4C? Yes. यस मैम। And what about Yes, your work? And what about your work? मैम क्वेश्चन 6 कॉपी में नहीं करना क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला? मैम PDF सेंड कर देंगे मैम वर्क की पूरी आपकी ईमेल आईडी पर। मैम मैथ के सारे वर्क की PDF सेंड कर देंगे आपको। यस मैम। अच्छा, आप लोग सेंड करेंगे योर क्लास वर्क और होमवर्क? यस यस मैम। मैम। मैम क्लास वर्क होमवर्क दोनों ही कर देंगे। हाँ, कर दीजिएगा, सेंड कर दे। यस मैम कर देंगे PDF बनाकर फटाफट से। हाँ, मैम यस। मैम हमने कुछ दिन पहले से ही क्लास ज्वाइन करना चालू करी है तो व्हाट्स योर नेम? हर्षवर्धन तिवारी। मैम PDF हर्षवर्धन तिवारी। आपके पास PDF नहीं है? वर्क कंप्लीट नहीं है No, आपका? ma'am.